हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड के शेयर में आज के सेशन में तेजी आई है। स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है 221.35 के लेवल पे, लेकिन डीमर्जर की न्यूज के बाद भी स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिली। पास्ट 5 डेज में भी स्टॉक ने नेगेटिव रिएक्शन दिखाया है। लास्ट 1 मंथ में भी स्टॉक में गिरावट ही हुई है एंड इस ईयर में तो ये स्टॉक 30% तक करेक्ट हो चुका है। तो इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट के हिसाब से तेजी हमें कब देखने को मिल सकती है, वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है एंड वेदांता का नेक्स्ट डिविडेंड कब तक आ सकता है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वेदांता से रिलेटेड पहले बड़े अपडेट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट ओपनिंग मैटर में फाइनल हियरिंग डेट सेट कर सकता है। हियरिंग डेट जल्दी ही अनाउंस हो सकती है और ये फाइनल हियरिंग डेट होगी इस मैटर में। वेदांता का स्टरलाइट कॉपर प्लांट शुरू हुआ था 1996 में। ये वेदांता के कॉपर बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वेदांता का कॉपर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। वेदांता अराउंड 40% इंडिया की रिफाइंड कॉपर की डिमांड को मीट करती है। इस प्लांट की कैपेसिटी है अराउंड 4 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम की। वेदांता का ये स्टरलाइट कॉपर प्लांट थूथुकुडी तमिलनाडु में लोकेटेड है और स्टरलाइट कॉपर का 160 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्लांट भी है थूथुकुडी तमिलनाडु में। वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट पे अराउंड 13 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोगों को इंजरी हुई थी। 2018 का ये मैटर है जब बहुत सारे लोग गैदर हुए थे इस प्लांट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस प्लांट से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा कहना था वहां के लोगों का। और इस प्रोटेस्ट में पुलिस ने फायरिंग की थी और अराउंड 13 लोग वहां पर मारे गए थे। उसके बाद अराउंड 2018 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये ऑर्डर किया था कि वो वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को सील कर ले और इस प्लांट को परमानेंटली क्लोज कर दे, और तभी से ये प्लांट क्लोज्ड है। और इस प्लांट के क्लोजर का रीजन वहां की गवर्नमेंट ने दिया था कि ये प्लांट एनवायरमेंटल नॉर्म्स को वायोलेट कर रहा है। इसके बाद स्टरलाइट कॉपर की पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड ने इस डिसीजन को चैलेंज किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्लांट को ओपन करने के लिए अलाउ भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया और वेदांता को ये डायरेक्ट किया कि वेदांता लिमिटेड वहां की लोकल हाई कोर्ट को अप्रोच करे इंटरिम रिलीफ के लिए। अप्रैल में इस प्लांट से रिलेटेड ये अपडेट आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइट कॉपर को ओपन करने की परमिशन दे दी है, लेकिन ये ओपनिंग सिर्फ इस प्लांट की अपकीप यानी कि मेंटेनेंस करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इस प्लांट के क्लोजर पर वेदांता लिमिटेड का ये कहना है कि स्टरलाइट कॉपर एक मेजर एम्प्लॉयर है टूटिकोरिन में। ये प्लांट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वहां के बहुत सारे लोगों को। अब इस प्लांट की रीओपनिंग पे लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अक्टूबर 10 यानी कि आज ये कहा है कि वेदांता के स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से रिलेटेड हियरिंग बहुत जल्दी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रार को ये डायरेक्ट किया है कि 2 डेडिकेटेड डेज दिए जाएं इस मैटर की फाइनल हियरिंग के लिए, बट इस मैटर की फाइनल हियरिंग की डेट अभी नहीं आई है। जैसे ही डेट आएगी हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। ये प्लांट वेदांता लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर इस प्लांट से रिलेटेड वेदांता लिमिटेड के लिए फेवरेबल डिसीजन आता है तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को GST डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर रिसीव हुआ है 8 अक्टूबर 2023 को। असिस्टेंट कमिश्नर ऑडिट सर्कल CGST उदयपुर ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे पेनल्टी लगाई है रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। GST डिपार्टमेंट ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे पेनल्टी लगाई है 1,81,06,073 रुपीस की, और ये पेनल्टी लगाई गई है इस कंपनी पे जुलाई 2017 से मार्च 2018 के पीरियड के लिए। कंपनी ने इस मैटर में बताया है कि कंपनी इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करेगी एपेलेट लेवल पे, और कंपनी होपफुल है कि फेवरेबल आउटकम आएगा कंपनी के फेवर में और इस पेनल्टी ऑर्डर से कंपनी पे कोई भी मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा। सो ये 2 बड़े अपडेट आए हैं वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। इसके अलावा वेदांता के इन्वेस्टर्स को वेट है कि वेदांता का नेक्स्ट डिविडेंड कब आएगा। वेदांता ने इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। पहला डिविडेंड अप्रैल मंथ में वेदांता की तरफ से आया था 20.5 रुपीज का एंड सेकेंड डिविडेंड मई मंथ में वेदांता की तरफ से आया था 18.5 रुपीज पर शेयर का। नेक्स्ट डिविडेंड कब आ सकता है इस पर कंपनी की तरफ से कोई भी अभी अपडेट नहीं आया है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे सितंबर क्वार्टर के, उसके साथ बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी हो सकता है। जैसे ही वेदांता लिमिटेड सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स की डेट अनाउंस करेगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे और ये भी इन्फॉर्म करेंगे कि क्या रिजल्ट के साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी इस कंपनी में हुई है या नहीं।
आपको क्या लगता है वेदांता का नेक्स्ट डिविडेंड कब आएगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। तो वेदांता में डिविडेंड भी नहीं आ रहा है और शेयर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। करंटली वेदांता के टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ब्रेकडाउन आया था वेदांता के शेयर में, उसके बाद से स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है। स्टॉक को अगर बढ़ना है तो मेरा व्यू ये है इस स्टॉक को 230 से ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी, तभी ये स्टॉक बढ़ सकता है। और स्टॉक के लिए सपोर्ट का लेवल है 208 रुपीज पे। 208 से नीचे की क्लोजिंग अगर इस स्टॉक में आती है तो ये स्टॉक फिर से गिरावट दिखा सकता है। आपका क्या ओपिनियन है, वेदांता का स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।